हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल में अद्वित शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज कर रहे हैं एनटीपीसी सीवीटी 1 प्रीवियस ईयर पेपर और हमने जो आज का पेपर लिया है वह है 28 जनवरी 2021 का। चलिए सॉल्व करते हैं एक अच्छी ट्रिक के साथ और मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा और मेरी जो अप्रोच है आप अच्छे से लगाइएगा पेपर में, देखना आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 1 बाय 1 क्वेश्चन के साथ। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हाजिर होता हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता क्या है, 765419 765419 पूछता है मैं 7 का आंकिक मान क्या है। कभी भी आपसे आंकिक मान पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में सभी जो नंबर होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं सभी जो अंक हैं वो अपने आप में आंकिक मान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ 7 का आंकिक मान 7 है, यहाँ 6 का आंकिक मान 6 है, यहाँ 5 का आंकिक मान 5 है। ऐसे ही पूछा गया है 7 का आंकिक मान क्या है, तो आप कहेंगे कि 7 का आंकिक मान स्वयं 7 है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ 7 और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पर आ जाएगा, कर लेते हैं। सेकंड कहता है आपसे कि संख्या 817354 में पूछ रहा है आपसे मैं 8 और 5 के आंकिक मानों का योगफल बताइए। तो 8 का आंकिक मान 8 और 5 का आंकिक मान 5 और इनका योगफल आपको बताना है। आंसर कितना होगा 13। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 13 हो चुका है आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहता क्या है देखिए अच्छे से। कहता है यहाँ पर, इसको रफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। कहता है एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। कहने का मतलब ये है जितने में बेचता है तो बिक्री मूल्य को आपको रखना है ऊपर। 510 रुपये में बेचा गया, कन्फर्म। पहले स्थिति में आपको 15% की हानि होती है। हमेशा ध्यान रखना कि पहली स्थिति हमेशा नीचे रखी जाती है जबकि दूसरी स्थिति ऊपर रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि पुराना जो पास्ट का जो डाटा है वो नीचे रखा जाता है, जो फ्यूचर का डाटा है, जो आपकी चाहत है, जो आपका डिज़ायर है वो ऊपर रखा जाता है। ध्यान रखना प्रॉफिट या लाभ के केस में 100 में आप जोड़ के रखते हैं और हानि के केस में 100 में से घटा के रखते हैं। जैसे 510 रुपये में बेचने पर पहले आपको हो रही है 15% की हानि, तो आपको करना क्या है, नीचे हानि हो रही है तो 100 में से 15 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जबकि आपका डिजायर क्या है, आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं 15% का लाभ चाहते हैं तो 100 में जुड़ जाएगा। कितना चाहते हैं, 15% का 15, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा है उस रेडियो का किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि उस रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। यहाँ आ जाएगा 510, यहाँ 100 में आप 15 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 115 और 100 में से 15 घटाएंगे ये हो जाएगा 85, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये कटेगा 23 बार, 5 से कटेगा ये 17 बार और 17 तिया 51 30 और 30 का गुणा करेंगे 23 में आ जाएगा 690। अभीष्ट आंसर 690 है जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ। क्या कहता है, इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। फोर्थ आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। पहली बात तो क्लियर करूं, संपूरक कोण में दो एंगल लिए जाते हैं और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। मैंने कहा पहला कोण ए, दूसरा कोण बी
और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक के केस में। ये हमसे कह रहा है इसमें पहला कोण 70 डिग्री है, दूसरा क्या रखे कि 180 मिल जाए पहले में जोड़ने पर, आप कहेंगे 110। तो आंसर कितना आ गया, पहला 70 है तो दूसरा 110 होगा। आप 180 में से भी घटा के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर फिफ्थ, और फिफ्थ आपसे कहने की क्या कोशिश करता है यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखने की कोशिश करते हैं। कहता है पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो पहली 6 स्टार्टिंग करते हैं। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, जो अपने आप में सम अभाज्य संख्या है। पहली विषम अभाज्य संख्या होती है 3, उसके बाद आती है 5, उसके बाद आती है 7, उसके बाद आती है 11 और उसके बाद आती है 13। ये हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कहने की क्या कोशिश करता है। देखिए 8वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, आप अच्छे से देखिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर एक एक स्टेप समझ में आएगा। कहता है 800 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, आपने कहा 800 रुपये, और कितने वर्ष के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, आपने कहा 3 वर्ष के लिए, जिसमें आपकी ब्याज निम्नलिखित है क्रम से। पहली ब्याज है 6% साधारण ब्याज, दूसरी है 8% और लास्ट वन है 10%। कन्फर्म, यानी कि साधारण ब्याज आपको पहले साल मिलेगी 6, दूसरे साल मिलेगी 8 और तीसरे साल मिलेगी 10%। टोटल साधारण ब्याज आप अर्जित करेंगे 6, 8, 14 और 10 24%। और ये जो साधारण ब्याज प्राप्त करेंगे किस पर, मूलधन पर, जो कि कितना है 800। तो साधारण ब्याज के रूप में आपको 0 से 0 कट जाएंगे और 24 अट्ठे 192 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा ये काउंट होगा 9वां। तो 9वां प्रश्न हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, आप देखिए गौर से। कहता है 3/2, 4/6, 5/8, 6/10 का लासा क्या है। क्या पूछा है, लासा। अगर बट्टे में लासा पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, ऊपर का लासा बटे नीचे का मासा, ये कह सकते हैं ऊपर का लासा और नीचे का मासा। कहने का मतलब अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा करेंगे और हर का मासा करेंगे। अगर मासा पूछा गया है तो अंश का मासा करेंगे और हर का लासा करेंगे। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लासा पूछा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, अंश का लासा लेना पड़ेगा। लासा लीजिए, 3, 4, 5, 6, इनका लासा कितना होगा। लासा के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बड़ा नंबर क्या है 6, 6 को बढ़ाइए कि छोटा नंबर कट जाए। देखो 6 को बढ़ाएंगे 30 पे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 60 पे कट गए थे सभी। क्लियर। तो ऊपर का तो ले लिया लासा, अब नीचे का लेंगे मासा। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सबसे कटती है। यहाँ पर हमेशा आप क्या करेंगे, जो 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 कि डिफरेंस सबसे कम हो उसमें डिफरेंस कर लेंगे। जैसे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का, और 2 का डिफरेंस है, इससे 2 से क्या सभी कट रही हैं, अगर कट रही है तो यही मासा होगा। तो मासा क्या है, 2। तो फाइनली आंसर आ जाएगा इसका 30, यानी कि इन नंबर का ला सा पा कितना है, आपने कहा 30। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 10वां। और 10वां आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, आप अच्छे से देखिएगा क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है। आपको पता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कन्फर्म, जो कि गिवन है, दिया गया है 864 मीटर स्क्वायर। कन्फर्म। अब बताइए 6 से आप काट पा रहे हैं इसको, आपने कहा हाँ जी काट लेंगे। काटिए, 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौक 24 बचे 2, 6 चौक 24, 144। अब आपको बताए a पे घात 2 का मान 144 के बराबर है। तो a का मान कितना आएगा, अंडूर में 144 यानी कि 12। भुजा आ गई आपकी 12। पता है आपको, अगर आपके सामने भुजा दी गई है और आयतन निकालना है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यों, भुजा
पे घात 3 यानी कि a की पावर 3। a कितना है आपने कहा 12, 12 पे घात 3, आंसर आ जाएगा 1728 मीटर क्यूब। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 11। इसको आप कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करते हैं। और 11 कहता क्या है अच्छे से, मुझे लगता है आपको समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। कहता क्या है, यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है, अच्छे से सुनिए, तो उसकी चाल क्या है। आपको पता है ना, चाल बराबर क्या होता है, आपने मुझसे कहा दूरी बट्टे समय। कन्फर्म चाल ही निकालनी है, जबकि दूरी है इस गली की कितनी 700 मीटर, जबकि समय कितना लगता है आपसे कहा गया है, समय लगता है 7 मिनट। और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ पर आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो कैसे निकालना है, पहली बात तो आपको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर। तो अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है 700, मीटर से किलोमीटर बनाना है। कहने का मतलब छोटे से बड़ा बनाना है। कभी भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी है तो भाग देते हैं। आपको पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो 1000 का भाग देंगे, यानी कि तो ये तो चेंज कर लिया आपने। कन्फर्म। अब अच्छे सुनिए, नीचे क्या है आपका 7 मिनट, मिनट से घंटा बनाना है, यानी कि ये भी आपका छोटे से बड़ा बनाना है, तो इसको भी आप चेंज कर लेंगे। चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 60 का भाग लेंगे, 7/60 ऊपर चला जाएगा। फाइनली 700 से 700 कट जाएगा और आंसर आएगा आपका, कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 700 ऊपर था मीटर से, सॉरी 1 गुणा कम करा है 0 का, ठीक। तो फाइनली आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस सेट में करीबन 34-35 क्वेश्चन आए हैं, तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर करके जाएं, जिससे कि आप पेपर में अच्छा सा प्रदर्शन कर पाए। देखिए, पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर देती है। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पुरुष नहीं दी गए तो आप मान लेंगे एम है, और ये कितने दिन में कर देते हैं 70 दिन में, क्योंकि यहाँ ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, ये वर्क डन है। ओके, तो पहले ये कार्य एम आदमियों से 70 दिनों में होता था। यदि मौजूदा दल में से 10 और पुरुष शामिल हो जाएं, यानी कि ये जो दल है ना, इसमें 10 पुरुष और शामिल हो जाए, यानी कि दक्षता m+10 हो जाए, और यहाँ पर ये कार्य 10 दिन पहले हो जाता है। अगर आप 10 लोग बढ़ा देते हैं तो यह कार्य 70 दिनों में नहीं, अब 10 दिन पहले 60 दिनों में हो जाता है। तो कार्य तो बराबर है ना आपस में, कैलकुलेशन कर लेंगे। और यहाँ पर दल में मूलतः कितने पुरुष थे स्टार्टिंग में, तो m का मान निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली यहाँ गुणा कर लीजिए, 7m, यहाँ आ जाएगा 6m, यहाँ आ जाएगा 60, और 7m में से 6m जाएंगे तो आपने कहा m, और m की वैल्यू कितनी आएगी 60। तो स्टार्टिंग में मूलतः कितने व्यक्ति थे, आपने कहा 60 व्यक्ति थे। कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। देखिए, कहता है जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो मूल्य कितना बढ़ता है। आपसे कहा गया 25%। 25% होता है 1/4, बढ़ने का चिन्ह लगाते हैं प्लस। पहले मूल्य 4 यूनिट था, 4 में 1 यूनिट बढ़कर अब कितना हो गया है 5 यूनिट। जबकि क्या कहा गया है, बंदूकों की बिक्री में कंडीशन क्या लगी है, बिक्री में क्या हुआ है, बिक्री 15% की कमी होती है। 15% होता है 5 के पाले में 15 3 बार, और 100 20 बार आता है।
तो यह कमी पाई जाती है, कमी का चिन्ह होता है नेगेटिव। पहले बिक्री 20 यूनिट थी, अब 20 में 3 कम रहकर 17 हो गई है। फाइनली आपसे ये पूछा है सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे 5 से काट सकते हैं 4 बार। पहले सेल्स आपकी 16 की थी, अब 17 की हो गई है। प्रभाव ये पड़ेगा कि 1 बढ़ेगी, किस पर, 16 पर, इंटू 100 कर लेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि 6.25% की वृद्धि हो जाएगी। मैं देख लेता हूँ क्या ये डाटा पूरा आ रहा है, क्या कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन। यानी कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि हमारे 14वें, 15वें और 16वें होंगे। चलते हैं, इनको रफ कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 14वें के साथ चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14वां लिख लेते हैं। हाँ जी, और क्या कहने की कोशिश करता है क्वेश्चन नंबर 14, आप मेरे साथ मिलकर देखेंगे। कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। कहता है 0.06 24 का कितना प्रतिशत है? किसका? 24 का, सॉरी 25 का। 25 का कितना प्रतिशत है? तो 0.06 किसका? 25 का। जिससे तुलना करते हैं उसको हर के तौर पर लिखते हैं, यानी कि नीचे, इंटू 100% पूछा है, बस हो गया। 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 का गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 4 × 24, यानी कि 0.24% है। चलिए आ गया पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, वह होगा 15वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है x/4 प्लस 1/x/4 बराबर 322। x/4 प्लस 1/x/4 बराबर है 322। तो मान निकालना है आपको x/2 माइनस 1/x/2। कन्फर्म, 2 नहीं है 3 है। अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव निकालना है, यानी कि x³ माइनस 1/x³। तो इसके लिए आपके पास x माइनस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे? तो आप इसको करेंगे, ये चैन आगे जा चुकी है, इसको पीछे करेंगे। पहले 4, आपको पता है 4 घात से 2 घात बनाते हैं, यानी कि उल्टा लौटते हैं चैन में, और पॉजिटिव से पॉजिटिव लौटते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए अच्छे से 2 जोड़ते हैं और अंडोड में बैठा देते हैं। ये हो जाएगा 324, और अंडोड में 324 होता है 18 का, तो इसका मान आ गया 18। कन्फर्म। अब आप क्या करेंगे, अच्छे से सुनिएगा, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस ही करना है। अब मुझे माइनस में जाना है, 4 से 2, 2 से 1 उतरेंगे घात। अगर माइनस में जाना है, यहाँ मुझे करना पड़ेगा माइनस। कन्फर्म, मुझे करना पड़ेगा माइनस। या तो प्लस करते हैं 2 या माइनस करते हैं। -2 करेंगे और अंडूड में बैठा देंगे। फाइनली अंडूड में आ जाएगा 16, जो कि होता है 4। क्या इसका मान 4 आ चुका है? कन्फर्म। अब मैं आपको बता दूं, x³ माइनस 1/x³ का मान निकालते हैं तो कहते हैं कि एक घात का जो भी मान आया है, मान लीजिए एक घात का मान मान लेते हैं a, एक घात का जो भी मान आया उस पर घात करें 3, -3 गुणा उस एक घात को गुणा में 3 का गुणा करके घटा लीजिए। तो फाइनली यहाँ a का मान कितना है? 4, तो 4 की पावर 3 -3 गुणा 4। फाइनली आंसर आएगा 64 में से 12, सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस आंसर आ जाएगा 76। ध्यान रखना, माइनस का निकालेंगे तो प्लस में फॉर्मेशन आता है, और प्लस का निकालेंगे तो किस में फॉर्मेशन आता है? माइनस में। कन्फर्म। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करने की कोशिश करते हैं 16वां, क्या कहता है देख लेते हैं। और इसका सॉल्यूशन 2 वीडियो में आएगा, ठीक है? यानी कि ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? तो जितने भी हो पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 वहाँ कराते हैं।
ठीक है, आधा इसमें आधा दूसरी वीडियो में आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, कहता है 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं जो कि 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड का समय अंतराल पर बजती हैं। 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर। ठीक, कितने बजे सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। तो कैसे करना होता है, कभी भी आपकी घंटियाँ बजती हैं तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्लियर, इसका एलसीएम ले लीजिए, इतने सेकंड के बाद बज जाएंगी। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए पहली बात तो ऑप्शन से बताऊँ मैं, 168, 172, 166, 170। आप एलसीएम भी ना ले तो भी आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने कहा इन नंबर का अगर एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो इनसे ये कटना भी चाहिए, इनसे ये कटना भी चाहिए। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल कटना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो आप यहाँ कंफर्म कर लीजिए, 8 क्या कहता है, 8 हमेशा ये कहता है, 8 को छोड़िए आप इस पे आ जाइए 12 या 6 पे आ जाइए। 6 होता है 3 गुणा 2, यानी कि 3 से कटनी चाहिए ये नंबर। ये बताइए 3 से ये नंबर कट रहा है क्या? आपने कहा देखिए 7, 1 और 6, इनके अंकों का योगफल कर लीजिए। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15, 1 और 5 6, हाँ कटता है। यहाँ पे देखिए 1 और 7 8, 8 और 2 10, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 1 13, 13 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ 1 और 7 8, 8 बिल्कुल नहीं कटेगा। आंसर ये हो गया, यानी कि आपको निकालना नहीं है, सिर्फ आइडिया लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए 17वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, ये देख लेते हैं। कहता है 200 पेन बेचकर, यानी कि 200 पेन आपने बेचे हैं, बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है। जो लाभ अर्जित होता है ना, लाभ अर्जित होता है वह 40 पेन के बिक्री मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर आपको लाभ जो अर्जित हो रहा है बिक्री मूल्य पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? बिक्री मूल्य पर। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आपको अंश रखना है 40 और हर रखना है 200। आपको मैं क्लियर करा दूँ, आपको करना कैसा है। करना ऐसा है कि कभी भी बिक्री मूल्य दिया गया है और लाभ की कंडीशन है तो क्रय मूल्य घटा के आता है, क्रय मूल्य घटा के आता है। पहले तो रेशियो बना लो 1:5, यानी कि बिक्री है 5 की तो उस पर लाभ है 1। तो मैंने कहा लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य आएगा, 5 में से 1 गया 4। लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य में से देखिए विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। अब मुझे बताइए लाभ कितना प्रतिशत है? 4 में लाभ मिल रहा है आपको 1 का 100, आपका लाभ प्रतिशत आएगा 25% का लाभ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 18वां। और 18वां प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। ये कहता है इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है? 70 से कितना प्रतिशत कम है? 30%। कहने का मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% में से वह संख्या 30% कम है, तो अपने आप में 100 में से 30 घटा लीजिए 70% होगी संख्या। प्रतिशत से दोनों जीरो काट लीजिए, 7 7 49, वह संख्या 49 होगी। क्वेश्चन नंबर करना चाह रहे हैं हम 19वां, और 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% और 20% की वृद्धि होती है। लंबाई में 30% की वृद्धि यानी कि 3/10। पहले लंबाई 10 यूनिट थी, अब 10 में 3 बढ़कर 13 यूनिट हो चुकी है। जबकि चौड़ाई की बात करें यहाँ पर तो 20% की वृद्धि होती है। 20% 1/5, पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी, 5 में 1 बढ़कर 6 यूनिट हो गई है। कहने का मतलब पहले क्षेत्रफल 50 था, अब कितना हो गया है? 78। कितना बढ़ रहा है? आपने कहा 28 यूनिट। किस पर? 50 पर इंटू 100, और आंसर आ जाएगा आपका क्षेत्रफल 56% बढ़ चुका होगा पहले की तुलना में। कन्फर्म? चलिए देखते हैं ये आ रहा है क्या कन्फर्मली पूरा।
तो हाँ, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 20वां करना चाह रहे हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आप इसको कवर कर लेना पूरे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक ही में सॉल्यूशन कराएं तो फिर आपको दिक्कत होगी देखने में, क्योंकि लंबा वीडियो आप देखते ही नहीं हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी, और तब भी मैं प्रैक्टिस थोड़ी सी स्पीड में करा रहा हूँ, मैं धीरे नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 करना चाह रहे हैं। 20 क्या कहता है? कहता है अंडर रूट में x/144। क्या मैं सही हूँ? हाँ जी। 27/12 में x का मान क्या होगा? कैसे करना है? अंडर रूट हटाइए, वर्ग लगाइए, और आपको पता है यहाँ पर ये हो जाएगा 12 × 12 और ये हो जाएगा 27 × 27। 12 12 144 कट जाएगा, x का मान आ गया 27 × 27 यानी कि 729। और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं वीडियो और अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। थैंक यू।